We continue our studies, salvation and 36 blessings. हम अपना पढ़ाई जारी रखेंगे उद्धार और 36 आशीषें। The moment I opened my heart and received Christ, not only I received salvation, along with that I received another 36 more blessings instantly. जिस क्षण मैंने अपने हृदय को खोला और उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को ग्रहण किया, उद्धार ही नहीं लेकिन उसी क्षण 36 और आशीषें मिल गई। Just like a child who is born to a rich father may not know all the details of what his father has for many years. ठीक उसी प्रकार एक अमीर बाप के बच्चे को ये शायद बहुत साल तक समझ में ना आए उसके बाप के पास क्या क्या है। So immediately after our salvation, we may not know all these blessings, but as we grow spiritually from the Word of God, we understand these blessings are there for us. तो उद्धार के तुरंत बाद शायद ये आशीष हमें समझ में ना आए, लेकिन वचन में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम समझ पाते हैं कि ये सारे आशीषें हमारे लिए भी है। Today we are going to see 4 more blessings. आज हम 4 और आशीषों को देखने वाले हैं। We became the servants of God. हम परमेश्वर के सेवक बन गए। We became a friend of God. We became friends of God. हम परमेश्वर के मित्र बन गए। And we became the priest of God. Uncle, your voice is breaking. Can you repeat, please? Priest. हम याजक बन गए, परमेश्वर के याजक बन गए। Then we became saints of God. हम परमेश्वर के संत बन गए। So today we are going to study this 4 blessings. तो ये 4 आशीषें आज हम सीखने वाले हैं। Before we start, we will read 2 verses. शुरू करने से पहले 2 आयतों को पढ़ेंगे। Romans chapter 6 verse 22. रोमियो उसका 6ठा अध्याय और उसका 22वां आयत। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। Now having been set free from sin, you have become servants of God, slaves of God. अब हम परमेश्वर के दास बन गए हैं। 1 Corinthians chapter 7:23. पहला कुरिन्थियो उसका 7 का 21 23। You are bought at a price, do not become slaves of men. तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। So we became servants of God. तो हम परमेश्वर के सेवक बन गए। And when we say we are the servants of God, we need to know that Jesus is the Lord of our life. जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के दास बन गए हैं, तो याद रखना है कि यीशु हमारा प्रभु है। Lordship and servanthood go together. प्रभुता और दासत्व एक साथ जाता है। We want to understand what is the servant. We have to know what is the servant or a slave in the Old Testament. और दास क्या है समझना है, तो दास जो पुराने नियम में है उसको देखना पड़ेगा। At the same time, we need to know in the New Testament time about slaves who are bought by master. और उसी समय नए नियम के काल में वो दास जिनको मालिक खरीदा करता था उसको भी देखना चाहिए। We'll read a few verses from Exodus chapter 21. कुछ आयतों को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 21वां अध्याय Verse 2 to 6. 21 to 2 से लेकर के 6 तक। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत मेत चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए,
और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उसके उसके बेटे व बेटियां उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और बालक उसके स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। पर यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। Here we read about the Hebrew servant. यहाँ हम इब्रानी दास के बारे में पढ़ते हैं। 7th year, he can go free. 7वें साल वह स्वतंत्र हो सकता है, But that time he can make a decision whether he wants to go as a free man or to continue with his master. उस क्षण उस समय वो ये निर्णय कर सकता है कि वो स्वतंत्र होकर जाना चाहता है या मालिक का दास बनकर रहना चाह रहा है। So the servant says like this, I will not go out free, verse 5. 5वां आयत में ये दास कहता है कि मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाना चाहता हूँ। Then he says, I love my master, my wife and my children. तो वो कहता है कि मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ। So he is ready to forego his freedom. वो अपना स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार है। What is the reason? He says first, I love my master. पहला कारण वो बताता है कि मैं अपने स्वामी से प्रेम रखता हूँ। I am ready to serve this master lifelong. मैं इस स्वामी का अपने पूरे जीवन काल तक सेवकाई करना चाहता हूँ। When he makes that decision, the master has to pierce his ear. जब वो ये निर्णय लेता है तो जो स्वामी है उसके कान को छेद करता है, That is a very painful experience. और ये बड़ा दर्दनाक एक अनुभव है, He is ready to undergo that pain. और वो दर्द सहने के लिए भी तैयार है। Then he, as long as he lives, that hole will be there in his ear, and he will be recognized as a permanent slave of somebody. और जितने साल वो जीवित रहता है, वो जो छेद है उसके कान में निरंतर दिखता रहेगा और ये बताएगा कि ये किसी का तो दास है। He is ready to bear the shame also. और वो शर्म जो है वो भी महसूस करने के लिए वो तैयार है। So when we say that we are a servant of God, जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, we should say like this, servant, I love my master, I will not go free, I am ready to serve my master lifelong. और इस दास के प्रकार ही हमें कहना चाहिए कि मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, मैं स्वतंत्र होना नहीं चाहता हूँ, मैं जीवन काल इस मालिक का सेवा करूंगा। And becoming a servant of God is not a very enjoyable experience. और परमेश्वर का दास होना एक बहुत आनंददायक अनुभव नहीं है। So we may have to go through various difficulties and painful experiences. हो सकता है हमें जीवन में बहुत सारे कठिनाई और दुखद अनुभवों से होकर गुजरना पड़े। Then when you declare that you are a servant of God, you will be despised and rejected, and sometimes you will be brought to shame. और जब आप बताएंगे कि आप परमेश्वर के दास हैं, तो आपका तिरस्कार होगा, आप अस्वीकार किए जाएंगे और आपको शर्म का भी अनुभव करना पड़ेगा। So the reason this man is saying, first of all, I love my master, I want to be his servant permanently. तो ये कारण जो ये दास दे रहा है कि मैं अपने स्वामी से प्रेम रखता हूँ और मैं उसका दास हमेशा के लिए बनना चाहता हूँ। And we need to know in Christian life, Jesus is our master, our Lord, we are his servant. और मसीही जीवन में हमें ये जानना जरूरी है कि मसीही जीवन में यीशु हमारा प्रभु है और हम उसके दास हैं। Then Romans chapter 1 verse 1 starts like this. रोमियो 1:1 इस प्रकार से बताता है, Paul, a servant of Jesus Christ. पौलुस जो यीशु मसीह का दास है,
So that word which is used there is doulos. और जो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है वो है क्यूलोस। That means a permanent slave. Doulos means a permanent slave. और उस शब्द का तात्पर्य है हमेशा का दास। So Paul has seen what is happening in the marketplace, where slaves are bought and sold in the market. पौलुस ने मार्केट में ये देखा है कि कैसे गुलाम को बेचा और खरीदा जाता है। So when a slave is bought, he becomes the possession of the master. और जब एक दास को खरीदा जाता है तो वो मालिक का बन जाता है। He is the purchased possession of the owner. और वो खरीदा हुआ अधिकार बन जाता है मालिक का। So we need to know that we are bought with a price. तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम दाम देकर के छुड़ाए गए हैं। Jesus paid the highest price, that is his precious life for each one of us. यीशु मसीह ने सबसे बड़ा दाम हमारे लिए चुकाया है और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। Then secondly, that servant rest of his life is going to live for his master. और दूसरा, ये जो सेवक है अपने बाकी जीवन अपने स्वामी के लिए जीने वाला है। So as a child of God, when I say that I am a servant of God, God expect me to live continuously for the Lord. तो परमेश्वर के संतान होने के कारण परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर के लिए परमेश्वर के संतान बनकर रहें। Then thirdly, he is ready to serve his master 24/7. और तीसरा, वो अपने स्वामी का सेवा 24x7 करने के लिए तैयार है। Then the master will decide everything for him. और स्वामी हर एक बात उसके लिए तय करेगा। Then finally, he will always try to please his master. और आखिरकार ये जो दास है आप हमेशा ये कोशिश करेगा कि उसके मालिक को खुश किया जाए। When a person says, I am the servant of Christ, he should see, examine his life, whether these 5 things are really happening in his life. जब एक मनुष्य कहता है कि वो परमेश्वर का दास है तो उसको अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है, क्या ये 5 चीजें उसके भीतर है। First thing, I belong to the Lord completely. पहला, मैं प्रभु का पूर्णतः हूँ। Rest of my life, God's expectation is that I should serve him always. मेरे बाकी बचे हुए जीवन में परमेश्वर का आग्रह उम्मीद यही है कि मैं उसकी सेवा करूं। Thirdly, I must see that my availability to God. और तीसरा, मुझे ये देखना है कि मैं परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार हूं, उपलब्ध हूं। Fourthly, I will not make decision for myself. Let you make decisions for me. मैं खुद के लिए निर्णय नहीं करूंगा, परमेश्वर मेरे लिए निर्णय करेगा। ये चौथी बात है। Then I will try to please my master always. और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि अपने स्वामी को प्रसन्न करूं। Whatever our life on this earth as a servant. इस संसार में दास रूपी हमारा जीवन कैसा है? And servant of God is not a full-time worker. All are servants of God. परमेश्वर के जो दास है पूर्ण समय के लिए सेवकाई में निकले हुए वो सिर्फ नहीं, परंतु सभी जो परमेश्वर के संतान हैं। If you are a saved person, a child of God, you are a servant of God. यदि आप बचाए गए हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो आप परमेश्वर के दास हैं। You will start doing things which will be pleasing in the sight of God. आप वो सब करना शुरू करेंगे जो परमेश्वर की नजर में या उसको प्रसन्न करते हैं।
You will make the Lord to decide things for you. प्रभु आपके लिए सब कुछ तय करेंगे। Jesus is the perfect servant ever lived on this earth. प्रभु यीशु मसीह सिद्ध सेवक है सबों में जो इस संसार में रहे। When Jesus was coming down to this earth, जब यीशु मसीह संसार में आ रहे थे, prayed to his Father like this, अपने पिता से इस प्रकार से प्रार्थना किया, I come to do your will, O God. हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आता हूँ। And in Gethsemane, finally he prayed, let your will be done, not my will. और गतसमने में उसने आखिरकार प्रार्थना किया कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी नहीं। But the Epicurean once said like this, भाई एमिचर्य ने एक बार इस प्रकार से कहा, either call Jesus as your Lord and do what he says, or do what you like and don't call him Lord. या तो प्रभु को प्रभु कहकर उसका कहना मान लो, या जो तुम चाहते हो वो कर लो और उसको प्रभु ना पुकारो। Hope you understood this. मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। When you call him Lord, be prepared to do what he says. यदि आप उसको प्रभु कहते हैं तो जो वो कहता है वो करने के लिए तैयार रहे। Or if you are doing what you like, then don't call him Lord. और यदि आपको जो ठीक लगता है वो आप कर रहे हैं तो उसको प्रभु ना पुकारे। So Jesus is our Lord. तो यीशु हमारा प्रभु है We are his servants. और हम उसके दास हैं। He wants to direct us, guide us, and make decisions for us. वो हमारे हमें मार्गदर्शन करना चाहता है, वो हमारे लिए निर्णय लेना चाहता है। When he decides things for us, it will be much better than what we make decision for ourselves. जब वो हमारे लिए निर्णय लेता है तो वो बेहतरीन होगा हम अपने आप के लिए जो निर्णय ले सकते हैं उससे। So let us realize when we refer to ourselves as servants of God, what does it mean? तो हम अपने जीवन को देख ले कि जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं तो क्या अर्थ है। Accepting the lordship of Jesus in my life. प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व अपने जीवन में अंगीकार करना। We consult him everything and we do things for his glory. उनसे परामर्श करना और उनकी महिमा के लिए सब कुछ करना। We live for him, we will do what he says. हम उसके लिए जीते हैं और हम वही करेंगे जो वो कहता है। Then only we can prove that we are the servants of God. तभी हम ये दिखा पाएंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं। So the moment you became a believer, you became a servant of God, and इस समय you are a servant of God in this world. जिस समय आप प्रभु में विश्वास किए, आप परमेश्वर के संतान बन गए और उसके साथ ही आप परमेश्वर के दास भी बन गए हैं। Okay, we will see the next blessing. अगला आशीष हम देखेंगे। You became a friend of God. आप परमेश्वर के मित्र बन गए। We'll read one verse. एक आयत पढ़ेंगे। John 15 verse 15. यूहन्ना 15:15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। A servant may not know everything what his master is planning or doing. जो दास है शायद सब कुछ जो उसका स्वामी विचार करता है और कर रहा है न जान पाए। But here Jesus says, you know what I am doing. I shared what is in my heart with you, so you are my friends. यहाँ पर यीशु कहता है कि मैं जो कुछ भी करने वाला हूं मैंने तुम्हें बता दिया है क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। Friends do three things at least. मित्र जो है कम से कम 3 चीजें करते हैं। Spend lot of time together. एक साथ काफी लंबा समय बिताते हैं। Talk a lot with open hearts. और खुले मन के साथ बहुत वार्तालाप करते हैं। Then they will make them available according to the need of the other person.
और अपने आप को दूसरे मनुष्य के जरूरत के अनुसार उपलब्ध रखते हैं। And we often say that a friend in need is a friend indeed. और हम अक्सर कहा करते हैं कि जरूरत में जो मित्र है वही सच्चा मित्र है। Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा है, you want to know who is your real friend, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सच्चा मित्र कौन है, when you have some difficulty, जब आपको कोई कठिनाई है, out of all the people who came to see you and help you, सारे लोगों में जो आपसे मिलने के लिए आए, आपकी मदद किए, after one by one leaving, एक एक करके जाने के बाद finally the one who is with you there, he is your real friend. आखिरकार जो आपके साथ वहां पर रुक गया वही आपका सच्चा मित्र है। I have said it in many messages that if two people make friendship, मैंने कई सारे संदेश में ये बताया है कि यदि दो लोग मित्रता करते हैं, if they don't have the same mind and same thinking, they cannot continue the friendship for a long time. यदि उनका मन और विचार एक समान नहीं है तो ये मित्रता लंबी समय नहीं चलेगी। And we were singing that song, what a friend we have in Jesus. और हम वो गीत गा रहे थे, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। That's a wonderful thing to say. तो कहना बहुत ही अद्भुत है। And indeed, Jesus is the very best friend we can have. और यथार्थ में सबसे अच्छा मित्र यीशु मसीह ही है। But can the Lord Jesus look at us and say that, yes, he is my friend? क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे देख करके ये कह सकता है कि हाँ ये मेरा मित्र है? When Jesus heard about Lazarus' death, जब यीशु मसीह लाजर के मृत्यु के बारे में सुना, Jesus said, let us go to Cana and where our friend Lazarus is sleeping. चलो हम काना जाएंगे जहां पर हमारा मित्र लाजर सो रहा है। So there Jesus is referring to Lazarus as his friend. वहां पर यीशु मसीह लाजर को अपना मित्र कहकर पुकारता है। Here Jesus is talking to his disciples and saying, you are my friends. यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करके कह रहा है, तुम मेरे मित्र हो। God said about Moses like this. परमेश्वर ने मूसा के लिए इस प्रकार से कहा, And we read it in Exodus chapter Exodus 33 verse 12. हम God says, निर्गमन 33 के 22-12 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, God spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. परमेश्वर ने मूसा से इस प्रकार बातचीत किया जैसे कि एक मनुष्य अपने मित्र से मुखामुख बात करता है। That speaks about the closeness of Moses with his God. और ये बताता है मूसा अपने परमेश्वर से कितना करीब था। God called Abraham his friend. परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना मित्र कहकर पुकारा। And in Genesis 18, God said to Abraham, will I hide anything from Abraham, my servant? उत्पत्ति 18 में परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा कि क्या मैं अब्राहम जो मेरा मित्र है उससे कुछ छुपाऊंगा? So God wants to have a friendly relation with us. परमेश्वर हमारे साथ मित्रता का एक संबंध चाहता है। Then God can speak to us more clearly, intimately with us. और तब परमेश्वर हमारे साथ एकदम साफ रीति से और बड़ा घनिष्ठता से बातचीत कर सकता है। So in Isaiah, God called Israel, who are the descendants of my friend Abraham. यशायाह में परमेश्वर ने इस्राएल के बारे में कहा कि ये मेरे मित्र इब्राहिम के संतान हैं। So God wants to have a friendly relation with us. परमेश्वर हमारे साथ एक मित्रता का संबंध चाहता है।
And this should not be a one-way traffic. और ये एक तरफा Shastra. ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, यातायात नहीं होना चाहिए, It should be two-way traffic. और ये दो तरफा होना चाहिए. And God looks at and God says, these people are my friends. परमेश्वर हमें देख करके कहता है कि ये लोग मेरे मित्र हैं. I can open my heart to them. मैं अपने हृदय को इनके सामने खोल सकता हूँ. I want to spend more time with them. मैं उनके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूँ. I enjoy their company. मैं उनका संगति में आनंदित होता हूँ. And when we make friendship, we have to be careful that what we share with people must be kept confidential, or that person should be able to keep confidential. हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम मित्रता करते हैं और वार्तालाप करते हैं और चीजें बांटते हैं, तो सामने वाला मनुष्य उन बातों को गोपनीय रख सके. So he is a faithful man, I can trust in him. वो विश्वास योग्य मनुष्य है और मैं उसमें विश्वास कर सकता हूँ. So God wants to have a friendly relation with us. परमेश्वर हमारे साथ मित्रता का संबंध चाहता है. God can, if God is able to look at us and say, I am their friends, at the same time, they have that same friendliness with me. यदि यदि परमेश्वर हमें देख करके ये कह सकता है कि मैं उसका मित्र हूँ और वो मेरा मित्र है. We sing that song, what a friend we have in Jesus. And the other side also we should think whether God can look at us and say that he and she, these people, they are my friends. आज जब हम वो गीत गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, तो हमें वो दूसरा भाग भी देखना चाहिए कि क्या यीशु हमारे बारे में ऐसा कह सकता है क्या. Okay, that is the second blessing this night we are thinking. We are friends of God. और ये दूसरा आशीष है जो आज की रात हम विचार कर रहे हैं. हम परमेश्वर के मित्र हैं. God wants to have a more closer relationship with us. परमेश्वर हमारे साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है. God wants to spend more time with us. परमेश्वर हमारे साथ और समय बिताना चाहता है. God wants to talk to us intimately. परमेश्वर हमारे साथ घनिष्ठता से बातचीत करना चाहता है. Now we come to the third thing. अब हम तीसरी बात में आ जाएंगे. We are the priests of God. हम परमेश्वर के याजक हैं. 2 Peter chapter 2 verse 9. दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय और 9वां आयत. फर्स्ट पीटर, sorry. 1 Peter chapter 2 verse 9. या पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो. Royal priesthood. याजकों का समाज. So God has made us priests. परमेश्वर ने हमें याजक बनाया है. In the Old Testament, there were special priests. पुराने नियम में खास प्रकार के याजक थे. Why priests were needed? क्यों याजक की जरूरत थी? Hebrews 5:2 is the answer. इब्रानियों 5:2 में उसका जवाब मिलता है. और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है कि इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है. Actually verse 1. पहला आयत कि क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे. So the priest's job was to offer both gifts and sacrifices for sins.
याजक का जो पेशा था वो ये था कि वो भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। So when Jesus Christ became our sacrifice, the perfect sacrifice, जब the ईश sacrifice, जब यीशु priesthood म- also came to an end. जब यीशु मसीह हमारा सिद्ध बलिदान बन गया तो याजकपना बंद हो गया। Today there is only one high priest, that is the Lord Jesus Christ. आज एक ही महायाजक है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। And we are all priests of God because we belong to the family of Jesus Christ. और हम सब परमेश्वर के याजक हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के परिवार के हैं। So Old Testament priesthood is not continuing today. तो पुराने नियम का पुजारी या महायाजक या पुरोहिता ही अभी नहीं चलता है, Because there is no more sacrifices now. क्योंकि अभी कोई बलिदान नहीं है। But every believer is a priest. लेकिन हर एक विश्वासी एक याजक है। So as priest, we should offer something different than what was offered in the Old Testament. तो याजक होने के कारण हमें भी ऐसा बलि चढ़ाना है जो कि अलग है पुराने नियम के बलि से। Hebrews chapter 13. इब्रानियों उसका 13वां अध्याय We read in verse 15 like this. 15वां आयत में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। Okay, we offer the sacrifice of praise to God continually. निरंतर हम धन्यवाद या स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहें। So for this we don't need any mediator. तो इसके लिए हमें बिचवई की जरूरत नहीं है। Every saved person will praise his God for what he did for us. हर एक उद्धार पाया हुआ मनुष्य अपने परमेश्वर का महिमा करेगा उसने जो किया है उस कारण से। So we offer the sacrifice of praise continually as New Testament priest. हम नए नियम के याजक होने के कारण निरंतर धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं। So sacrifice of praise. स्तुति रूपी बलिदान। Then verse 16. फिर 16वां आयत, But do not forget to do good and to share, for which such sacrifices God is well pleased. पर भलाई करना और उदारता ना भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। So we can call it sacrifice of our purse. सैक्रिफाइस ऑफ Our purse. अच्छा, हमारा जो पर्स है उसका बलिदान हम ऐसा कह सकते हैं। बटुआ, हमारा जो बटुआ। Sacrifice of praise, then sacrifice of our purse. स्तुति रूपी बलिदान और बटुआ का बलिदान। So we should help the needy. जरूरतमंदों को मदद करना चाहिए। Sometimes we have to give very sacrificially. कई बार बलिदान के साथ हमें देना पड़ेगा, उदारता के साथ देना पड़ेगा। It is well pleasing in the sight of God. और परमेश्वर की नजर में वो ग्रहण योग्य है। Thirdly, तीसरा, Romans chapter 12 verse 1. रोमियो 12 का 1। As a living sacrifice, present your bodies to God. अपने शरीरों को जीविता बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पित करो या बलिदान चढ़ाओ। We give our person to Jesus. हम अपने व्यक्तित्व को यीशु मसीह को दे देते हैं। And Tuesday Bible study, we heard that God is not only interested in our
inner life, God is interested in our outer life also. मंगलवार के बाइबल अध्ययन में हमने ये देखा कि परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ही नहीं रुचि रखता, पर बाहरी मनुष्यत्व में भी रुचि रखता है। God expects us to be holy inside, holy outside also. परमेश्वर ये चाहता है कि हम भीतर तो पवित्र रहें, पर बाहर भी पवित्र रहें। Here God expects our bodies to be offered as a sacrifice. यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हमारा शरीर जो है बलिदान स्वरूप चढ़ाया जाए। We need to know that our body is very important to God. हमें ये जानना है कि ये जो शरीर है परमेश्वर के लिए प्राथमिक है। Our body is the temple of God. हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। So we offer it as a living sacrifice. और हम इसे जीविता बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। So that is again very acceptable to God. और फिर से वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। You can see always in the life of people a dichotomy. They will make big prayers, big preaching and all, but their bodies are not present to the Lord as living sacrifice. आप ये विरोधाभास लोगों के जीवन में देख सकते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें और भाषण देते हैं, परंतु उनका जो शरीर है वो परमेश्वर के लिए नहीं है। They will dress the way they like. They do all kinds of unwanted things with their bodies. उनको जैसा लगता है वैसा वस्त्र धारण करते हैं, अपने शरीर के साथ जो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करते हैं। And then they will make big prayers also. और फिर वो बड़े बड़े प्रार्थना भी करते हैं। So that is not going to work before God. परमेश्वर के आगे ये नहीं चलेगा। As priests of God, we have to present ourselves, present our body, our person to God. परमेश्वर के याजक होने के कारण हमें अपने आप को, अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर को चढ़ाना है। So as New Testament priests, we should present our bodies to Christ. तो नए नियम के याजक होने के कारण अपने शरीर को हमें परमेश्वर को सौंप देना है, बलिदान चढ़ाना है। Then 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 3। A mediatory prayer for others. दूसरों के लिए मध्यस्थता का प्रार्थना। And there it is said, all those who are in authority, especially kings and all rulers, we have to pray so that we may be able to live a quiet and peaceable life. और वहां पे ये बताया गया है कि राजा और उच्च पदों पर सभी लोग जो है उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि हम चैन के साथ भक्ति वाला जीवन जी सके। And every child of God should pray very seriously for our life on this earth, especially in this land, in this time. और हरेक परमेश्वर के जन को बड़े गंभीरता के साथ अपने जीवन के लिए और इस धरती के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। Things are becoming more worse, more worse than what we are already informed. हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा बातें बुरी हो चुकी है। So let us pray these days very seriously for rulers, governments, all those who are in authority. और इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ जो देश को चलाने वाले हैं, सरकार में हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। When it says that pray for the salvation of others. और फिर वो कहता है कि दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। So we are asked to pray for all people. हमें सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए बताया गया है। As priests in prayer we do a mediatory work. याजक होने के कारण प्रार्थना में हम मध्यस्थता का कार्य करते हैं। Also as priests we are preachers sharing the gospel. और याजक होने के कारण हम प्रभाषण भी करते हैं, हम सुसमाचार का सेवकाई करते हैं। The same verse which we read in 1 Peter chapter 2 verse 9. वही आयत जो हमने पढ़ा पहला पतरस 2:9। We have to proclaim the excellencies of Christ. हमें परमेश्वर के महानता या उसके गुण को प्रकट करना है।
Proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. जिसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करें। You look at any meeting and whether Christ is exalted, Christ's uniqueness, Christ's greatness is not preached there. It's not a proper preaching. और आप कोई भी बैठक को देखिए, यदि परमेश्वर के गुणों को या उसकी विशिष्टताओं को नहीं बताया जाता है, तो वो सही का बैठक नहीं है। So as New Testament priest, we have these 5 sacrifices. तो नए नियम के याजक होने के कारण हमारे ये 5 बलिदान हैं। So we are all priests of God. हम सब परमेश्वर के याजक हैं। When we accepted the Lord, because our association with him, we became part of his family, we are all priests. हम जब प्रभु को ग्रहण किए, हम उसके परिवार के भागी बन गए और हम सब याजक बन गए हैं। Now we come to the 4th thing. अब हम चौथे बात में आ जाते हैं। We are the saints of God. हम परमेश्वर के संत हैं। Romans chapter 1 verse 1, 1 Corinthians chapter 1, and Ephesians chapter 1, Philippians 1, Colossians 1. Paul is calling these believers in different places as saints of God. रोमियो पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियो पहला अध्याय, फिलिपियो पहला अध्याय, यहाँ सब पौलुस विश्वासियों को संत नाम से पुकारता है। They are believers alive at that point of time in these churches. और ये वो विश्वासी हैं जो इन कलीसियाओं में जीवित हैं। Paul is calling all of them as saints of God. पौलुस उन सबों को परमेश्वर का संत कहकर पुकार रहा है। So who is a saint? संत कौन है? One who received the forgiveness of sin after confessing his sin, received Christ, is a saint of God. अपने पापों को अंगीकार करने के बाद प्रभु को ग्रहण किया है, वो परमेश्वर का संत है। When Ananias was asked to go and meet Paul soon after his conversion, जब अननियास को प्रेरित पौलुस के मन फिराने के बाद मिलने के लिए कहा गया, so he has shown lot of reluctance. तो वो बहुत हिचकिचाया। One of the things he said, he has done many evil to the saints. और एक बात जो अननियास ने कहा, वो संतों के प्रति बहुत बुरा किया है। So he is referring to the people of God as saints. वो परमेश्वर के जनों को संत कहकर पुकारता है। So if humanity is divided today into 2 parts, we can say sinners, then who are sinners are made saints. यदि मनुष्य जाति को 2 भाग में बांटा जाए, तो एक पापी और दूसरा भाग पापी जो संत बनाए गए हैं। So today in some churches, people after many years of their death, they are being proclaimed as saints. आज कई सारे चर्चों में लोगों के मृत्यु के कई साल बाद उन्हें संत घोषित किया जाता है। But according to the Bible, a person is made a saint while he is on this earth. लेकिन बाइबल के आधार पर एक मनुष्य को संत तब बनाया जाता है जब वो इस संसार में है, जीवित है। If he did not become a saint of God and did not live here as a saint of God, did not die here as a saint of God, he can never become a saint of God. यदि हम यहाँ पर संत बनकर ना जिए, संत बनकर ना मरे, तो वो कभी परमेश्वर का संत नहीं बन सकता। So saint means one who received the forgiveness of sin and declared by God a holy person. संत वो है जिसको पाप का माफी मिला है और परमेश्वर के द्वारा पवित्र बताया गया है। So saint is a person who is set apart for God.
संत वो है जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, and God expects him to live rest of his life a holy life. और परमेश्वर यह आग्रह करता है कि बाकी के जीवन को पवित्रता के साथ जिएगा। So God has made us saints of God. परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का संत बनाया है। Then if we have to live a saintly life in this world, और यदि हमें संत वाला जीवन इस संसार में जीना है, we need to know three things. हमें 3 बातों को जानना जरूरी है। First of all, when we accepted Christ, God has given us a new nature, a divine nature. सबसे पहले जब हमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो प्रभु ने हमारे भीतर एक नया प्रवृत्ति दिया है, स्वभाव दिया है। 2 Peter 1:4. दूसरा पत्रस 1:4। We are blessed with a divine nature, ईश्वरीय स्वभाव। दूसरा पत्रस 1:4 हमें स्वर्ग ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाए गए हैं। God has taken out that rebellious nature from us. God gave us divine nature in us. हमारे अंदर जो बलवा करने वाला स्वभाव था उसको हटा करके ईश्वरीय स्वभाव हमें दिया है। So we can live a holy life, a saintly life here in this world. तो हम एक पवित्र जीवन और एक संत वाला जीवन इस संसार में जी सकते हैं। Secondly, the Holy Spirit is living in us. दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। Our body became the temple of the living God. हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर बन गया है। So one of the names of the Spirit of God is the Holy Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा का एक पवित्र आत्मा का एक और नाम है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा। ओके अंकल, सॉरी। So that word holy is very important. तो ये जो पवित्र है बहुत जरूरी है। He is distinguished from all other spirits in the world by his name Holy Spirit. और इस नाम पवित्र आत्मा नाम से संसार में एकदम अलग है, भिन्न है। All the other spirits in the world, they are evil spirits, but there is one spirit, Holy Spirit. संसार में और जो आत्माएं हैं वो दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक आत्मा है जो कि पवित्र आत्मा है। So Holy Spirit will lead us in holiness. पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में अगुवाई करेगा। So first we received a divine nature. सबसे पहले तो हमें स्वर्गीय स्वभाव मिला है। Then secondly, the Holy Spirit lives in us. दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। He will help us to live a holy life, a saintly life in this world. और ये हमें पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद करेगा। Thirdly, the word of God, the holy word of God is in us. तीसरा, परमेश्वर का वचन जो पवित्र है हमारे भीतर है। We all know the verse, Psalm 119 verse 11. I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. हम सब वो आयत को जानते हैं जो भजन 119 के 11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख रखा है या रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप न करूं। The more we store the word of God in us, it will protect us from the evils of the world. जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपा कर रखेंगे, उतना वो संसार की गंदगी से हमें बचाएगा। Then First John chapter 2 verse 14, John says to the believers, you young people, you are strong and you have overcome the wicked one because the word of God abides in you. ये हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। So the word of God, because it is inside, we are being greatly helped to live a holy life.
और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे भीतर है, तो हमें बहुत मदद मिलता है पवित्र जीवन जीने के लिए। So continuously try to store the word of God in our hearts. तो परमेश्वर के वचन को निरंतर अपने हृदय में थाम करके रखिए, इसका कोशिश कीजिए। So fourthly, we are the saints of God, and these three things can help us to live as saints in this world. चौथी बात है कि हम परमेश्वर के संत हैं, और ये तीन बातें हमें परमेश्वर का संत बन करके जीने में हमारी मदद करेगा। So today we have seen four things. आज हमने चार बातों को देखा है। First thing, we are the servants of God. पहला, हम परमेश्वर के दास हैं। There we should accept the lordship of Jesus in our life. वहां पर हमें यीशु के प्रभुत्व को ग्रहण करना है। And secondly, we are the friend of God. Friends, we are the friends of God. और दूसरा, हम परमेश्वर के मित्र हैं। God wants to have a close, friendly relationship with us. परमेश्वर हमारे साथ घनिष्ठ संबंध, मित्रता चाहता है। Then thirdly, we are the priests of God. God wants us to be true worshippers here in this world. और तीसरा, हम परमेश्वर के याजक हैं, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस संसार में उसके सच्चे आराधक बने। Then fourthly, we are the saints of God. और चौथा, हम परमेश्वर के संत हैं। And God expects us to live a holy life here in this world. और परमेश्वर ये चाहता है कि इस संसार में हम एक पवित्र जीवन बिताएं। So these are other four blessings included in those 36 blessings we received at the time of our salvation. तो ये और चार आशीषें हैं जो उस 36 आशीषों के भाग है जो हमें मिला जब हम उद्धार पाए। So far we have seen some 20 blessings. अभी तक हमने करीब 20 आशीषों को देख लिया है। God willing, next week we will see few more blessings. परमेश्वर की इच्छा हो तो आने वाले हफ्ता में हम बाकी कुछ और आशीषों को देखेंगे। So let us realize our responsibility here. हम अपने जिम्मेदारियों को समझ लें। As servants of God, परमेश्वर के दास, as friends of God, परमेश्वर के मित्र, as priests of God, परमेश्वर के याजक, then saints of God. परमेश्वर के संत। May the Lord bless this. परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करे।